नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये गांव का खूबसूरत नज़ारा देखते ही आपको यकीन होने लगा होगा कि ये सफ़र गांव का है। जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि हम गांव के सफ़र पर ही हैं और गांव से बेटर ज़िंदगी कहाँ हो सकती है, ये दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए आपको हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और इस वीडियो में आपको क्या-क्या ख़ास दिखाई देगा, ये ज़रा गौर से देखते चलिएगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड के गांव हैं। बुंदेलखंड की वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है जिसमें आपको आधुनिकता का प्रवेश भी नज़र आ जाएगा। तो देखते चलिएगा इस छोटे से वीडियो को, जिसमें आपको 5 मिनट में पूरे बुंदेलखंड का कल्चर नज़र आ जाएगा। गांव देहात की सारी खूबसूरत तस्वीरों के साथ में उनके अंदर के मकान और बाहरी हिस्से दोनों नज़र आएंगे। हमारे साथ शुरुआत कीजिएगा झांसी के मड़गवा गांव से। मड़गवा गांव जो कि आपको झांसी का ऐसा खूबसूरत गांव है, जिसके बाद आप जब आगे आते हैं तो आपको मिलता है केशवपुर। जी हाँ, बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है केशवपुर धाम, क्योंकि यहाँ पर खाती बाबा का वो स्थान है जो पूरे बुंदेलखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक आयोजन भी होते हैं। इसी वजह से ये इस गाँव का जो नाम है केशवपुर धाम भाई काफ़ी फेमस हो गया है। हालांकि गांव यहाँ पर कुछ समय पहले ही बसा है, करीब 6-7 दशक पहले बसाया गया है, लेकिन जो मंदिर है वह सैकड़ों साल पुराना मंदिर बताया जाता है। तो ये नज़ारा आप इस समय मड़गवा गांव से चल रहे हैं और ये खूबसूरत सड़क आ गई है, दोनों तरफ खेत है। जाहिर है कि खेतों में इन दिनों आपको फसल सिर्फ उस रूप में नज़र आ रही होगी जिस रूप में उसका कटान का स्थिति बनती है। कई जगह खलियान जैसी खेत हो गए हैं, क्योंकि पक गई है फसल तो और कट रही है, खेतों में जा रही है। खुला मौसम है, आसमान देख सकते हैं पूरी तरह से साफ है। बस तपन धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने को है। जाहिर है कि 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान में जो मौसम की नरमी है वह ख़त्म पूरी तरह से हो जाएगी और मई का महीना फिर से तपन का आपको इसी तरह से नज़र तो ज़रूर आएगा। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए, खेत खलियान को देखने के लिए आप यहाँ तक आने में जद्दोजहद नहीं कर पाएंगे जो अभी आप हमारे साथ में यहाँ तक गांव तक पहुँचने में कर लेते हैं। क्योंकि 50-48 टेम्परेचर पर सड़कों पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा होगा। लेकिन गांव में अगर आप इस मौसम में भी अगर आप घूमते हैं तो आपको पेड़ की छांव, गोबर की ठंडक के साथ में कच्चे पक्के मकानों का खूबसूरत नज़ारा जो मिला जुला होता है, वहाँ पर आसमान से बरसती आग ठंडक में तब्दील हो जाती है। ये गांव केशवपुर आ गया है। जी हाँ, ये केशवपुर गांव है, जिसके बारे में हमने आपको इसके पूर्व की एक वीडियो में बताया भी था, जिसके हम आपको बता भी रहे हैं कि ये करीब 6-7-8 दशक पहले बनाया गया। 6-7 दशक पहले बबीना रेंज से जो गांव बसा हटाए गए थे, ग्रामीण हटाए गए थे, उनको यहाँ पर जो ज़मीनें दी गई थी उसी में ये केशवपुर गांव बसा हुआ है। और जो मुख्यतः यहाँ का जो मंदिर है खाती बाबा के नाम से है, जैसे केशवपुर धाम के नाम से जाना जाता है, वो इसके गांव के बाहर पहले है। हम आपको थोड़ा सा अंदर का रास्ता दिखाते पहले, उसके बाद फिर गांव के बाहर का हिस्सा भी दिखाएंगे। क्योंकि गांव के सफ़र में जब निकलते हैं तो गांव के दरवाजे बदलती खूबसूरत तस्वीरों के साथ में दिखाई देने लगते हैं। आप देखते होंगे कि गांव में पहले जैसे मकान अब नज़र नहीं आते हैं। मकानों में काफ़ी बदलाव होने लगे हैं, क्योंकि ईंट गारा के मकान बनने लगे हैं। पहले गोबर और कच्ची मिट्टी और खपरेल के मकान हुआ करते थे, अब लेंटर और खूबसूरत डिज़ाइनों में ये मकान तब्दील हो गए हैं। लेकिन सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। अब पहले लाइटिंग की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, रात अंधेरे में लालटेन में गुजारा करते थे। लेकिन अब खेत खलिहानों तक जाने में भी आपको ट्यूबवेल हो गए हैं, पानी की सप्लाई के साथ में लाइट की सप्लाई भी हो गई है। तो ये गांव के बाहर आप आ गए हैं। यहाँ से आप जो भोजला का इलाका है, उन्नाव बालाजी की रूट तरफ जाने का, झांसी की तरफ जाने का इलाका है, वो इलाका शुरू हो जाता है। तो ये आपके सतपुर धाम के बाहर आ गए। यहाँ से जो सफ़ेद आप दीवार देख रहे हैं, यहीं से मंदिर के लिए रास्ता जाता है, कि सतपुर धाम के लिए रास्ता जाता है। तो कैसा लगा ये हमारा एक छोटा सा फिर से सफ़र एक गांव से दूसरे गांव के बीच का, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसके लिए आपको
ग्रामीण कल्चर कहीं न कहीं नज़र आ जाए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे नज़ारे फिर से दिखा सकें, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तब तक आप देखिएगा मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।